जीएस का 50 टॉप क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिहार सीजीएल और बीपीएससी और तमाम बिहार के एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल था उसका हम चर्चा करेंगे। तो उसका शासन काल था 1848 से 1856 ईस्वी तक। तो इसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था आपका 1922 ईस्वी में हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल रीडिंग थे गवर्नर जनरल। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए राजनीतिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिंधु तथा कान्हू कौन से समुदाय के थे? तो ये सिंधु तथा कान्हू जो थे संथाल विद्रोह से संबंधित है, जो कि झारखंड स्टेट में फेमस था। और जब कोली विद्रोह की बात करेंगे तो कोली विद्रोह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में आपका कोली विद्रोह हो जाएगा। और मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह तो बिरसा झारखंड हो ही जाएगा। भील विद्रोह की बात करेंगे तो भील विद्रोह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कहाँ पर संघात्मक सरकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रिटेन में आपका संघात्मक सरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इस्पात षड्यंत्र और विदेशी सहयोग दिया हुआ है, तो इस पे भी आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका ये दोनों हो जाएगा। राउल केला जो है सोवियत संघ से नहीं, राउल केला जो है सोवियत संघ से नहीं बल्कि आपका जर्मनी से लिया गया है। और भिलाई जो है जर्मनी से नहीं बल्कि रूस से लिया गया था। इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये आपका उस स्टेशन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है आपका ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसका राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है और प्रधानमंत्री वस्तु प्रमुख होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं? तो ये आप अफ्रीकी महासचिव, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुतरस थाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन से महाराष्ट्र में सर्वाधिक अवस्थित नहीं है? तो ये इसका हम देख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा महादेव की पहाड़ी। ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा इसका। महादेव की पहाड़ी जो है आपका महाराष्ट्र में, महादेव की पहाड़ी ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पे महाराष्ट्र में है आपका ग्वालीगढ़, कलसूबाई, महाबलेश्वर, सहाद्री। इसका तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होती है? तो ये आपका हो जाएगा आपका लद्दाख एवं जास्कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को आपको ये पीयूके के यानी पाक की जीवन रेखा के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। दो में क्या है आपका? 2 में गोदावरी है जो कि सबसे लंबी है, 1465 किलोमीटर तक गोदावरी का विस्तार है। 3 उसके बाद में कृष्णा है, कृष्णा का आपका हो जाएगा 1400 किलोमीटर है। उसके बाद में आपका नर्मदा है, नर्मदा का आपका 13-12 है। और लास्ट में गोदावरी है जिसका कावेरी है सॉरी, तो उसका हो जाएगा आपका 800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपका लोकसभा के कार्य समिति की स्थापना की बात करेंगे तो लोकसभा के कार्य समिति की स्थापना हुआ था 1952 में, और इसमें 15 सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है?
आजकल देखने को ये युक्ति वाला क्वेश्चन हर एक दो क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हम देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मेजनी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 13 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सत्य कथन को चुनना है। तो मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, तो ये सही है। अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में किसी भी राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ये भी सही है। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1905 की अगर बात करेंगे तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और फिर अगला क्वेश्चन देख लेंगे 15 नंबर कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये आपका हो गया, उस समय आंदोलन चला था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री थे। तो ये उस समय रक्षा मंत्री थे आपका वीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी। तो इसका हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, आसफ अली, सी गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू और टी प्रकाशम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, दर्रा दिया हुआ है, पर्वत श्रेणी दिया हुआ है। तो इसको हम देख लेंगे सही मिलान कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका 1 का हो जाएगा, डी का हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा 1 जो जिला बेहद में आता है, और बनिहाल जो है आपका पीर पंजाल में आता है, और उसके बाद में फोटुला आपका ये आपका आ जाएगा जास्कर श्रेणी में, और खादुल्ला डारा जो है लद्दाख श्रेणी का पार्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत उत्तर को चूज करना है। तो ये आपका उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, ये आपका सही है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, सही है। पश्चिम में महादेव श्रेणी, नहीं, पश्चिम में आपका गिर श्रेणी, गिर पहाड़ी है। तो इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी स्थित है, सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे सौरमंडल में संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। इसमें भी आपका गलत क्वेश्चन को चुनना है। तो मंगल ग्रह लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है, सही है कथन। क्षुद्र बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये भी सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन से भरपूर है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति, बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह नहीं, ये आपका इसमें मंगल नहीं होगा, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है आंतरिक ग्रह का बृहस्पति का। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 21 नंबर क्वेश्चन राज्य परिषद के जगह राज्यसभा तथा जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया। तो ये आपका इसका हो जाएगा 1954, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 22 नंबर निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी। तो ये आपका उस विभाग का नाम बताना है। तो वो विभाग हो जाएगा आपका दीवाने मुखबरात, जो कि वित्त विभाग से संबंधित है। दीवाने कोही ये आपका कृषि विभाग से संबंधित है, और दीवाने अर्ज ये आपका सेना से संबंधित है। ये आपका दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित है।
और ये आपका एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और दीवाने इंसा ये शाही प्रचार के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल बताना है, तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 89 अनुच्छेद हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े किस दोनों मिलकर कौन से स्थापना किए थे? तो ये आपका हो जाएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देख लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया गया? तो गांधी इरविन समझौता आपका कराची अधिवेशन 1931 जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 27 नंबर क्वेश्चन, निर्माण के दृष्टिकोण से कौन सा भाग हिमालय की नवीनतम रचना है? तो ये आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 28 कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ये प्लेट परिवर्तन सिद्धांत ये सर्वमान्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? इसमें भी आपका निगेटिव थॉट्स चुनना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बरसाती है तथा यह जल के लिए मानसून पर पूरी तरह से आश्रित है, कथन सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय के नदियों से अधिक पुरानी है, ये भी कथन आपका सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, ये भी सही है, बहुत पुराना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर से होता है, ये आपका गलत है। 30 नंबर, कथन एक दिया हुआ है कि खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि जो है, इस खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये आपका ईरानी लिपि है। खरोष्टी लिपि आपका ईरानी लिपि है। खरोष्टी लिपि ब्राह्मणी लिपि की आपका बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका आपका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये आपका हम देख लेंगे कि सही मिलान करना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुपति तेलंगाना में है। सही कौन सा आपका सही कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? तो तिरुपति आपका हो जाएगा तेलंगाना। सतपथ महाबलीपुरम, खजुराहो मध्य प्रदेश, दिलवारा का जैन मधेपुरी राजस्थान। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय डाक विभाग के द्वारा दूरस्थ डाक सेवा पोस्ट सर्विस की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो पोस्ट सर्विस की शुरुआत आपका 1986 ईस्वी में की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट है? तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट है आपका ये सेंटोस। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, मरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो मरियाना खाई आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाया जाता है तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? तो इसमें आपका विकल्प चूज करना है। तो इसमें देख लेंगे कि राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, सही है, राज्य की बात है। तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्निर्वाचित के लिए लौटा सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारहीन आरक्षित कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध के रूप में नहीं चुने गए थे? तो ये आपका हो जाएगा वीवी गिरी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को चूज करना है। तो अनुच्छेद यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अनुच्छेद 75 का बी होगा के अनुसार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा का प्रति है, सही है। यदि कोई मंत्रिमंडल के निर्माण से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होता है, ये भी सही है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, परंतु राज्य मंत्री से उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। ये आपका कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 38 नंबर, मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका बराकर नदी जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दामोदर आपका पचेत बांध है इस पे, और कन्नार पर है आपका फोनारी बांध। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, मुगल कालीन कृषक खुद काश्त किसान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन इसका, खुद काश्त वैसे किसान थे जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में थे जिस पर वे खेती करते थे, ये आपका ऑप्शन सही है। कुछ किसानों पर अपनी जमीन पर अस्थायी अधिकार थे और वे जमीन पर ही कर सकते थे परंतु उसे बेच नहीं सकते थे, ये कथन आपका गलत है। मुगलकालीन सरकारी दस्तावेज में खुद काश्त किसान को मालिके जमीन कहा जाता था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के किस साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय समाज में असंतोष की भावना जाग उठी और यह असंतोष 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया गया? तो इसका ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो है, गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी ने निसंतान राजाओं को अपनी उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा समाप्त कर दी, सही है। 1856 में डलहौजी ने प्रशासनिक कुशलता का बहाना बनाकर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध का अधिकार कर लिया, ये भी सही है। डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह के सभी मुगल को लाल किला छोड़ना पड़ा, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, सभी कथन सत्य है। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रतिदीप्ति बिंदु किसे कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देख लेंगे, पहला है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेराल्ड विल्सन के द्वारा किया गया था, फर्स्ट कथन सही है। सेकंड कथन देखते हैं, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन है, ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया, सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार आपका मैकाले आयोग जो कि 1894 में हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेंडर आयोग शिक्षा से संबंधित है, 1917 में। हंटर कमीशन है 1882 से आपका हो जाएगा 83 तक। वुड डिस्पैच 1954 से। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री रहे हैं? तो आपका 44 का हो जाएगा मोरारजी देसाई, ये भी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी थे। चौधरी चरण सिंह, ये भी सही है। और पीवी नरसिम्हा राव, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सभी। 45 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय देने शक्ति किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 45 नंबर का पॉकेट वीटो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पहला कथन है, पुरास्थल के खुदाई से मिले बड़ी संख्या में स्त्री मृण मूर्तियां से अनुमान लगता है कि सभ्यता में मातृत्वात्मक तत्व प्रभावशाली थे। सही है। सिंधु वासियों के आहार में अनाज की बनी वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी एवं मांस मछली प्रमुख थे। सही है। इस सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख प्रमुख साधन थे शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना। सही है। तो ये हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। 47 नंबर, मिलान करने वाला है, इसमें कौन कथन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका देख लेंगे। कुरु, कुरु का बारात विराटनगर नहीं, गलत है। कुरु 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 का बारात विराटनगर, ये कथन गलत है। ये आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। बाकी अंग, चंपा, गंधार, तक्षशिला, मगध, राजगीर सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो ये आपका हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 25% अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बृहत ज्वार भाटा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर उस समय नहीं कर पाए थे, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि कथन एक है, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये कथन सही है, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और कथन 2 है, ब्राह्मणी लिपि बायां से दायां ओर लिखा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सत्य है।